इस टुकड़ी का नेतृत्व ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पन्मई कबीरपुर 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री और QRFB हैवी एंड मीडियम पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 2nd बटालियन के कैप्टन अरमानदीप सिंह औजला है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना के लिए ये वाहन भारत की आत्मनिर्भरता का ज्वलंत उदाहरण है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की चाल। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे सशक्त कदमों का प्रतीक एक और मैकेनाइज्ड वाहन पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। नेतृत्व 1890 रॉकेट रेजिमेंट के कैप्टन देवन ब्रावेट सी द्वारा पूरी तरह सुचालित एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जिसमें 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट के साथ एक शक्तिशाली लॉन्चर भी स्थापित किया गया है। पूरी तरह से स्वदेश में परिकल्पित एवं विकसित ऐसा आक्रामक हथियार जो 37.5 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Continuing the mechanized ballet of power and precision, next on Kartavya Path is a detachment of Swati, weapon locating radar system led by Lieutenant Diti Rana. Weapon locating radar Swati, developed by DRDO and Bharat Electronic Limited, is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. Swati is a 2 Tatra vehicle configuration system comprising a radar vehicle and a power source combined vehicle with twin generators and the auxiliary components. Motto: Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. तूफानों से हम डरते नहीं, भूसंकलन ढहते पहाड़ों से हम रुकते नहीं। सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की हम है पहचान। हम है कोर ऑफ इंजीनियर्स की सर्वत्र ब्रिजिंग प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मंच से गुजरता हुआ 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम भारत में ही निर्मित विशेष प्रणाली है। इस ब्रिजिंग सिस्टम का उपयोग इंजीनियर इकाइयों द्वारा सूखे और गीले अंतराल को पाटने के लिए किया जाता है। इसमें सिंगल स्पैन में कम से कम 15 मीटर और मल्टी स्पैन में अधिकतम 17 मीटर तक फैलने की क्षमता है। आदर्श वाक्य ओन पदे ओन पदे 9 आपके लिए है, इसका कोई मुकाबला नहीं। देवी एवं सज्जनों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान कर्तव्य पथ के आकाश की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अब आपके सामने भारतीय थल सेना के LCH और ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर सलामी मंच के ऊपर से रुद्र फॉर्मेशन में गुजरे। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियों से लैस है जो भारत की अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तीसरे आयाम में गतिशील और भारत का प्रतीक है। ये फॉर्मेशन भारत के आत्मनिर्भर संकल्प और अत्याधुनिक विमानन प्रणाली की क्षमता का प्रतीक है। The next detachment is a mobile drone jammer system and advanced radio frequency monitoring system of the Corps of India. Up front is a detachment of drone jammer system led by Lieutenant Colonel Ankita Chauhan of 11 Electronic Warfare Battalion. Drone jammer system of Indian Army is used to detect and track drones. It is installed on 2 high mobility standards, 2.5 ton vehicles, and is equipped with electro-optical subsystem and RF sensors. देवियों और सज्जनों, अब 3 इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर बटालियन की कैप्टन आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी कर्तव्य पथ की शान बढ़ा रही है। एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसमें प्रतिद्वंदी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने की क्षमता है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। The next detachment is of the medium-range surface-to-air missile led by Lieutenant Sumedha Tiwari of 503 Air Defence Missile Regiment. The MRSAM weapon system is also called Upton. It is a medium-range air defence weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets.
The weapon system has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers. Motto of the regiment is Agrata Abra Vijay Sarvatra. देवियों एवं सज्जनों, अब आपके सामने रुद्र फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व LCH में लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर ग्रेवाल ने किया है, जो कि प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। और सलाम मंच के सामने से गुजरता हुआ मल्टी फंक्शन रडार MRSAM हथियार प्रणाली, जिसे अब्र हथियार प्रणाली भी कहा जाता है, एक मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक तथा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल जखीरों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागार और जमीनी बलों को सुरक्षा देना है। आर्मी एयर डिफेंस कोर का आदर्श वाक्य आकाशे शत्रु जाहि। देवियों सज्जनों, आज की परेड में कर्तव्य पथ पर मद्रास रेजिमेंट की 27 मद्रास बटालियन के मेजर जेरी ब्लेस के नेतृत्व में बहादुर तंबीज आ रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के रूप में तंबी अपने हॉलमार्क हेडगियर ब्लैक पॉम के साथ लोकप्रिय है। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। रेजिमेंट की वीरता और बहादुरी का एक समृद्ध मार्शल इतिहास है। उन्होंने 1947-48 में भारत पाक युद्ध, 1962 में चीनी आक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 1965 और 71 में भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और कॉन्गो, लेबनान और सूडान में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। मद्रास रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय हाथी है, जो हाथी के 7 गुणों साहस, सहनशक्ति, दृढ़ता, ताकत, आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता और वफादारी का प्रतीक है, जो वास्तव में तंबी DNA में समाहित है। रेजिमेंट में आज 29 बटालियन है। इसके अस्तित्व के गौरवशाली 265 वर्षों के इतिहास में रेजिमेंट को कुल 45 युद्ध सम्मान, 14 थिएटर सम्मान, 11 COS यूनिट प्रशस्ति पत्र, 52 GOC यूनिट प्रशंसा पत्र और कई अन्य सम्मान और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात है, और युद्ध घोष है वीर मद्रासी अधिगुल्लो अधिगुल्लो अधिगुल्लो। और इनके ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर सुमधुर धुनें बजाते हुए आगे बढ़ रहा दस्ता गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार तूर बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के नेतृत्व नायब सूबेदार उमेश कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। यह दस्ता कदम कदम बढ़ाए जाके सुमधुर धुन बजा रहा है। तुम सूर्य हो, तुम दीप हो, संकल्पों जैसे अडिग अजित, तुम भारत माँ के दिक्पाल हो। दुश्मन को सबक सिखाने को तुम काल हो, विकराल हो। जी हाँ देवी और सजनों, इस्लामी मंच के सामने ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है 13 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल ने। चौड़ी छाती, बहादुरी से लहराती हुई भुजाएं, कंधे से कंधा मिलाते हुए मानो उत्साह और जोश का समंदर जैसे उमड़ आया हो कर्तव्य पथ पर। अदम्य साहस और पराक्रम से भरे ये सेनानी भारत माँ की रक्षा के लिए हर वक्त देश का गौरव बढ़ाते हैं। आदर्श वाक्य, नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। And the next marching contingent is of the Rajputana Rifles, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of 28 Battalion, the Rajputana Rifles. With 1st Battalion of Rajrap having been raised in 1775, it is the oldest rifle regiment of the Indian Army. It also has the distinction of winning the first Victoria Cross in 1856. The regiment has displayed exceptional valor and bravery wherever it has been deployed. The regiment has a rare and impeccable distinction of winning 10 Arjun Awards. The motto of the regiment is Veer Bhogya Vasundhara, and war cry is Raja Ramchandra Ki Jai.
Following the marching contingent, we have the combined band of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment Center. One signal training